अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अफगान सरजमीन से एक बार फिर दहशतगर्दी। मोहम्मद एजेंसी में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सरहद पार से एफसी एहलकारों पर फायरिंग। 3 एहलकार शहीद हो गए। फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। 5 वतन दुश्मन मारे गए, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान अफगान फौज की कमजोरियों की कीमत चुका रहा है। ISPR का मजम्मती बयान। Never ignore the dangers you face, even when they emerge from beyond borders. दहशतगर्दों के गढ़ में बैठकर पाकिस्तान पर इल्जाम। अफगानिस्तान के दौरे पर नायब अमरीकी सदर भारत की जबान बोलने लगे। दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाकर धमकी दे डाली। कहा पाकिस्तान ट्रंप के नोटिस पर है, हमारी मदद करोगे तो ठीक, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। माइक पेंस पाकिस्तान में ना झांकें, दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में हैं, वहीं से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की जा रही है। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का करारा जवाब। कहा पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, एटमी असासे भी महफूज हाथों में है। नोटिस इत्तेहादियों को नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम होने वालों को दिया जाता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। बोले इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। 2014 से हुकूमत जाने की तारीखें देने वाले कहाँ हैं? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं बाज़ जमातें झूठ की सियासत करती हैं। मुस्लिम लीग नून आवाम की खिदमत जारी रखेगी। आम इंतखाबात 2018 में ही होंगे। मियाँ साहब का वोट के तक़द्दुस के लिए शहर शहर दौरे करने का ऐलान। लाहौर को पेरिस बनाने के मिशन में एक और कामयाबी। खादिम आला पंजाब ने रिंग रोड, सदरन लूप 1 और 2 का इफ्तिताह कर दिया। 24 अरब 40 करोड़ की लागत से 22.4 किलोमीटर तवील शहर की तामीर पर शहबाज शरीफ की शहरी को मुबारकबाद। कहा नारेबाजी के बजाय कौम की खिदमत करनी चाहिए। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा भी जल्द मुकम्मल करने का अज़्म। तालीम मिली न रोजगार, सेहत की सहूलतों का भी बुरा हाल। नवाज शरीफ अपने दौरे इक़्तिदार का हिसाब दें। अमीर जमात इस्लामी का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। साबिक़ वज़ीर आज़म की अदलिया समेत मुल्की इदारों पर तनकीद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। बोले हमें शैतान अमरीका की हिमायत से हुकूमत नहीं करनी। एक दिन के लिए भी इक़्तिदार मिला तो आवाम के लिए जो कुछ हुआ करेंगे। माजी में जिन चीजों का नजरअंदाज किया गया, हमने वो चीजें मुकम्मल कर दी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने वाइट ऑयल पाम लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोले अपनी नौयत का स्ट्रेटेजिक मंसूबा 15 अरब की लागत से 20 माह में मुकम्मल हो जाएगा। कहते हैं पाकिस्तान अब फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट नहीं करेगा। चौके छक्कों की बरसात होगी। रोशनियों के शहर में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मेला पूरी आबोताब से सजेगा। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन PCB को यकीन दहानी करा दी। PSL 3 के फाइनल के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। होटल से स्टेडियम तक बख्तरबंद बसों में लाया जाएगा। IG पुलिस और डिप्टी DG रेंजर्स को फुल ड्रेस सिक्योरिटी रिहर्सल करने का हुक्म। सिंध के करप्ट हुक्मरानों का अंजाम करीब है। सूबे में साफ पानी नापैद हो चुका। पीर सबगतुल्लाह शाह राशिदी की सरबराही में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने सिंध सरकार को लुटेरों के खिलाफ ऐलान कर दिया। जुल्फकार मिर्जा कहते हैं ज़राई पानी इसीलिए बंद किया गया ताकि लोग अद्दी और अद्दा को जमीनें बेच दें। फयाज लतीफ अली जो की गन्ने के काश्तकारों और हेल्थ वर्कर्स पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा आसिफ जरदारी की हिदायत पर गन्ने और चावल के काश्तकारों के दाम गिरा दिए गए।
सिंध हाई कोर्ट ने गन्ने के काश्तकार को सरकारी नरखों पर रकम अदा करने का हुक्म दे दिया। गन्ने के काश्तकारों को 172 रुपए फी मन रकम अदा की जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भी शुगर मिलों से 3 लाख टन चीनी खरीदने की मंजूरी दे दी। सी पैक के लिए मंसूबों में सामान को ड्यूटी फ्री लाने की इजाजत। हैवी ट्रक चलाकर साबित कर रही हैं कि खवातीन भी मुल्क की तरक्की में पीछे नहीं। ऐसे इकबाल की थरपारकर में गुफ्तगू, कहते हैं धरनों का मुकाबला नहीं करना, मुखालफिन धरना सियासत छोड़ दें। सी पैक का ख्वाब अब हकीकत बन चुका। फलस्तीन के मामले पर तन्हा रह जाने पर अमेरिका को होश के नाखून लेने का मशवरा। बैतुल मक़दस को इस्राईली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फलस्तीन में भी मुजाहरों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रूस और तुर्की के सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने पर इत्तफाक। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को अपना सफारत खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से नई दिल्ली में सन्नाटा छा गया। दहशतगर्द कुलभूषण से मुलाकात के लिए वालिदा और अहलिया की तफसीलात अब तक फराहम नहीं की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं मोदी सरकार ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में इंसानी बुनियादों पर 25 दिसंबर को मुलाकात की पेशकश कर रखी है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का हंगामी जायजा इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं आज के बाद किसी यूनियन काउंसिल और जिला में तब्दीली नहीं होगी। हल्का बंदियों का काम 15 जनवरी से शुरू होगा। सूबों को 10 जनवरी तक नक्शे फराहम करने की मोहलत। बलूचिस्तान में करप्शन का एक और मेगा स्कैंडल बेनकाब। सरकारी मुलाजमीन की उम्र में गैर कानूनी रद्दबदल करके कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान का इंकशाफ। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हाउसिंग सोसाइटीज फ्रॉड केस में 3 मुलजमान को 7 साल कैद का हुक्म दे दिया। मुल्तान में ताजरों को चूना लगाने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। FIA हुकाम कहते हैं मुलजमान ने नेशनल बैंक टिम्बर मार्केट में 31 मिलियन रुपए का फ्रॉड किया। सिंध में नैब को रजाकाराना रकम वापसी का मामला। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप क्यों ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं? अदालत का इस्तिफ़सार। रजाकाराना रकम वापस करने वाले मुलाजमीन की फहरिस्त दोबारा तैयार करने की हिदायत। नैब अहलकारों के मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान में मुलव्वस होने के केस की इंक्वायरी SSP रैंक के अफसर के सुपुर्द करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट MDA मुलाजमीन को 17 माह से तनख्वाहें न देने पर सख्त बरहम। जुमेरात तक अदायगी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अदम अदायगी पर सिंध हुकूमत के अकाउंट्स मुंजमद कर देंगे। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर केस में FIA ने गिरफ्तार अफराद के खिलाफ शवाहिद न मिलने का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून साजी और कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। 26 जनवरी तक पैमरा, FIA, PTA और वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारत की मजालिम के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग, लाठीचार्ज, शेलिंग, सैकड़ों अफराद जख्मी। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। खतरों का खिलाड़ी हो तो इस जैसा। दुबई की 43 मंजिला इमारत की छत पर छलांगे लगाने वाले बरतानवी जांबाज ने सबको हिला के रख दिया।